दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि स्पिंडल में जब भी आप असेंबली करते हैं तो किस तरीके से आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है जिसके कारण जो असेंबली हो आपकी वो प्रॉपर हो और स्पिंडल रनआउट भी सही से आए। तो जब भी आप स्पिंडल को डिसमेंटल करते हैं तो उसमें से कुछ बियरिंग्स होती हैं जैसे कि वो तो आपको रिप्लेस करनी होती हैं, साथ में कुछ स्पेसर हैं जिनको आप रीयूज़ कर सकते हैं। तो जो स्पेसर्स आपको रीयूज़ करने हैं उनको आपको प्रॉपरली क्लीन करना है। तो यहाँ पे जब भी आप नॉर्मली असेंबली करते हैं तो सारे पार्ट्स आपके क्लीन होने ज़रूरी हैं। अगर पार्ट्स आपके क्लीन नहीं होंगे तो कुछ डस्ट पार्टिकल आने की वजह से वो प्रॉपरली परपेंडिकुलर नहीं हो पाएंगे स्पिंडल की जो शाफ्ट है, और उसके कारण उसमें स्पिंडल शाफ्ट में बेंडिंग आ सकती है, उससे लोड बढ़ सकता है, रनआउट भी प्रॉपर नहीं आएगा। तो यहाँ पे जो जो पार्ट है जैसे लॉकनट है उसमें जिस साइड उसका फेस है, जो बट करने वाला फेस है उसको आपने प्रॉपरली क्लीन होना चाहिए, और साथ में ही अगर कोई डेंट है तो उसको ग्राइंड करके हटाना चाहिए। तो यहाँ पे जो भी पार्ट एक दूसरे से टच कर रहे हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल हों, बटिंग उनके में प्रॉपर से हो, और ये ध्यान रखना सारे पार्ट्स जो हों वो स्पिंडल कार्टेज के परपेंडिकुलर हों। साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि स्पिंडल जो लोडिंग है वो लोडिंग 20 से 25 माइक्रोन तक की हो, या बेस्ड ऑन जितना भी लोडिंग एप्लीकेशन है उसका उस बेस पे हम लोडिंग बढ़ा सकते हैं। लेकिन ओवर लोडिंग की वजह से हमारा बेयरिंग ख़राब हो सकता है, और अंडर लोडिंग की वजह से हमारा जो रनआउट है वो स्पिंडल पे बढ़ सकता है। तो ये चीज़ों का ध्यान रखिए। बाकी क्लीनिंग सबसे इम्पॉर्टेंट है, तो क्लीनिंग आप ज़रूर मेंटेन करके रखिए सबसे पहले, और डस्ट फ्री एनवायरनमेंट में ही अपने स्पिंडल को असेंबल कीजिए।